कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे सचिव सर से शिकायत नहीं है, मुझे इस पूरे सिस्टम से शिकायत है। भावना ही नहीं है, संवेदनहीन व्यक्ति है बिल्कुल। कम से कम आगे ये तो देखें कि बच्चे क्यों यहाँ आए हैं। फिर एक डीएम को आप जो चपरासी की नौकरी दे दीजिए और चपरासी को डीएम बना दीजिए या फिर ना बनाइए, तो आप ये बताइए फिर उसके गरिमा का, उसके पढ़ने लिखने का क्या मतलब रह गया। मतलब लोग यहाँ मर रहे हैं धूप में, इतना गर्मी है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। सचिव साहब को ये नहीं कि हम शिक्षक लोग हैं, छुट्टियां हैं, हमें घर जाना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। लखनऊ के डालीगंज स्थित निदेशालय पे बड़ी संख्या में यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन करने अपनी अपनी मांगों को लेकर। आप हाथ में तख्ती है, मैं एक बार आपको तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। 2908 शिक्षकों को न्याय दे, कार्य मुक्ति दिशा निर्देश अतिशीघ्र जारी करने की मांग को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस भीषण गर्मी में जो ये तमाम शिक्षक हैं वो जब अब विद्यालय बंद हुए हैं तो जो इनकी अपनी ज़रूरतें हैं, जो मांगे हैं, उनको लेकर ये अब यहाँ पे आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। हाँ, धीरेन्द्र जी, ये जो पूरी तादाद हम देख रहे हैं जो आपके साथ है, प्रदर्शन कर रही है, पहले क्या मांग है और किन चीज़ों को लेकर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, अभी इन लोगों का मांग खाली इतना है कि माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट से आदेश आ गया है कि इनका जो है सिलेक्शन 2908 लोगों का नियमता हुआ है। जो सचिव साहब का माननीय कोर्ट का आदेश था उसके हिसाब से इन लोगों को जिला अलॉट हुआ है और सभी लोग सहमत हैं अपने जिले जो उनको मिला है। और उस सहमति के होने के बाद भी 10 तारीख को लिस्ट आई है और उसके बाद से अभी तक इन लोगों के रिलीविंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि इनके रिलीविंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाए और जल्द से जल्द इनको अपने पुराने जनपद से रिलीव करके जो नया जनपद आवंटित हुआ है उस पर ज्वाइनिंग दी जाए। बस खाली इतनी मांग है। तो एक दिक्कत क्या है सचिव को रिलीविंग लिस्ट जारी करने में, क्योंकि आप उस पर सहमति है, उसमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं है कि हमें ये जनपद मिले, वो जनपद मिले? नहीं, कुछ नहीं, हाँ, कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद भी क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सचिव साहब की ये लापरवाही समझिए और कोई मामला नहीं है। उनको खाली रिलीविंग का शेड्यूल जारी करना है। हमको ये नहीं कि आज ही हमको रिलीविंग कर दें, 15 जून तक छुट्टी है, 16 से कर दें तब भी ये लोग मान जाए, लेकिन शेड्यूल जारी कर दें बस। शेड्यूल जारी कर दें जी। क्या कुछ लिखित में दे दे आश्वासन आपको? बिल्कुल, वो जो भी उनका शेड्यूल जारी करना है, अपना आदेश वो जारी कर दें और बाकी किसी को कोई ऐतराज नहीं है। विभाग और सचिव कितने ज़्यादा अपने कामों के प्रति जो है वो सक्रिय हैं, उसका ये अंदाज़ा इस बात से लगा लिया जाए कि रिलीविंग के लिए यहाँ पे लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैम, कहाँ से हैं आप? हम तो सर लखनऊ से ही हैं। जी। बच्ची आपके साथ है? हाँ, बच्चे मेरे साथ। अच्छा, बच्ची आपके साथ है। क्या नाम है? आयुषी। अच्छा, क्या करने आई हो? मम्मी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। मम्मी के साथ आई है। तो ये जो रिलीविंग के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी धरना देना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है इस भीषण गर्मी में, तो कहीं ना कहीं अधिकारी और विभाग की लापरवाही नजर नहीं आती? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रही है, तभी तो लोग यहाँ आए हैं। सर ने जब आदेश निकाल दिया है ट्रांसफ़र का तो हमको रिलीविंग दे देते तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ते। सर से मैं रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोगों का रिलीविंग दे दें जल्द से जल्द। जी सर। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए? जिस दिन से हमारी ये भर्ती आई है उसी दिन से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। गलत जिला आवंटन के शिकार हैं और पीड़ित हैं। ज़्यादा नंबर आने के बाद भी हम लोगों को ऐसे ज़िलों में डाल दिया गया जहाँ से कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, पिछड़े जनपदों में जहाँ से ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। और जब हाई कोर्ट के आदेश से हम लोगों को अपना गृह जनपद या अब मेरी वरीयता क्रम के अनुसार जो भी ज़िला आवंटित हो गया है वो मिला है, लेकिन सचिव साहब इन 3.5 सालों की यातना हम लोग झेल चुके हैं, उसके बाद भी हम लोगों को अब तक रिलीव नहीं। सचिव से वार्ता हुई क्या? उधर से निष्कर्ष निकला? सचिव साहब से कोई वार्ता अभी तक नहीं हुई है। कल से यहाँ सब लोग पड़े हुए हैं धूप में, सुबह से लेकर सब लोग पड़े हुए हैं धूप में, लेकिन सचिव साहब को ये नहीं हुआ कि कम से कम आके बच्चों का सुन तो लें। रात में 11 बजे यहाँ से गया हूँ और पानी बंद कर दिया गया है और सब बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं, आज भी हैं, लेकिन सचिव साहब को कभी ये नहीं होता कि कम से कम वहाँ जाएं, बच्चे किस लिए आए हुए हैं उनकी समस्या को सुने। 10 तारीख को लिस्ट निकल गई है, आज
कौन सी तारीख है? 21 तारीख है, 11-12 दिन हो गए हैं, कोई सूचना नहीं है, किसी तरह का कोई बातचीत नहीं है, बस अपना जहाँ है वहाँ है, कोर्ट के चक्कर लगाओ, कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब लोग यहाँ मर रहे हैं धूप में, इतना गर्मी है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। सचिव साहब को ये नहीं कि हम शिक्षक लोग हैं, छुट्टियां हैं, हमें घर जाना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बस अपना जैसे चल रहा है। 4 साल से ये लड़ाई लड़ रही है। सचिव की पूरी संवेदनहीनता है, बिल्कुल संवेदनहीनता है, मतलब किसी के प्रति कोई भावना ही नहीं है, संवेदनहीन व्यक्ति है बिल्कुल। कम से कम आके ये तो देखें कि बच्चे क्यों यहाँ आए हैं, एटलीस्ट एक बार उनकी संवेदना तो रखें, उनकी बात तो सुने। लेकिन सचिव साहब को बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता नहीं है, लिस्ट निकाल दी है, उस पर कोई विचार नहीं है। हाई कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट जमा कर दिया है कि हम लोगों ने आवंटन कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आवंटन जैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, ये गुमराह किया जा रहा है, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। कम से कम अगर उन्होंने एफिडेविट जमा कर दिया था तो यहाँ के बच्चों को बताते तो। अब ऐसे चोर की तरह वहाँ दुबके हुए हैं, बच्चों के सामने आके बता नहीं रहे हैं कि चीजें क्या हैं, इसका क्या मतलब है? जब आवंटन हो गया है, प्रोसेस हो गया है, तो कम से कम बच्चों के सामने आके कह दें कि आप लोग जाइए, हम इस डेट को रिलीविंग निकालेंगे, तो आराम से बच्चे सब लोग चले जाएं। संवाद करना चाहिए, संवाद से समस्याओं का समाधान होता है। महिलाओं से बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। इस भीषण गर्मी में बच्ची को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, कितना मुश्किल है ये? सर बहुत मुश्किल है, और हम लोग परसों से आए हुए हैं यहाँ पे, परसों रात से, और ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज तो पानी भी बंद कर दिया देना, फ्रीजर का पानी नहीं मिलता। तानाशाही है बिल्कुल कि पानी कर दे। सर आते तो हम लोगों से बात तो करते, हम लोग कुछ तो अपनी सुनाते उनको, हम लोग कहाँ जाएं, उनको कहाँ ढूंढें, उनका ऑफिस है वहीं तो बैठेंगे, तो इसीलिए हम लोग मैं उनसे पूछ लेता हूँ जी। मैम कब से बैठी हैं प्रोटेस्ट पे? सर हम लोग परसों से बैठे हुए हैं, और मैं जो ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे सचिव सर से शिकायत नहीं है, मुझे इस पूरे सिस्टम से शिकायत है। क्या सच में हमारी बातें आज 4 साल से न्यूज़पेपर में निकल रही हैं? कभी मुख्यमंत्री जी को, कभी अधिकारियों को सही से दिखी ही नहीं कि आपके घर की बहू बेटियां सड़कों पे परेशान हो रही हैं। कभी कहीं पे कोई कांड हो जाता है तब आप लोग बताते हैं कि हम जनता के साथ हैं, ऐसा है। आप जो है महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आपने तमाम सुविधाएं बना रखी, लेकिन जब वो सुविधाएं हमारे तक पहुँच नहीं रही हैं तो हम किस बात का सुविधा? आप इलेक्शन लड़ते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, कल हम जनता के रूप में आपका समर्थन करते थे, आज जो है हम आपके कर्मचारी के रूप में समर्थन करते हैं, आपकी सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से कराते हैं। उसके बावजूद ये है कि हम लोग बिना किसी बात के, सर हाई मेरिट में आ करके हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं। आप बताइए, फिर एक डीएम को आप जो चपरासी की नौकरी दे दीजिए और चपरासी को डीएम बना दीजिए, या फिर ना बनाइए, तो आप ये बताइए फिर उसकी गरिमा का, उसके पढ़ने लिखने का क्या मतलब रह गया? एक सवाल है कि मुख्यमंत्री बार बार खुले मंचों से कहते हैं, कि महिला हो, चाहे महिला शिक्षिका हो या कोई भी हो, उनको विशेष अधिकार दिया जाएगा नौकरी में, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। मगर आप अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं कल से मेरे ख्याल से। तो ये फिर वो स्टेटमेंट और ये सिचुएशन क्या बताता है? सर जो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम महिलाएं हैं, छोटी सी बच्ची है हमारे पास, आप देख रहे होंगे ऐसे तमाम पेरेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो परेशान होकर उनको वॉशरूम के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे गेट भी बंद कर दिया गया है। मैं पूछती हूँ, जब एक बार कांग्रेस का समय था तो स्मृति ईरानी जी सड़क पे सिलेंडर लेके बैठी थी, उनकी बात को यही भाजपा सरकार ने इतना जो है समर्थन दिया। क्या सच में हम आपके ही सरकार हैं, आपका चुनाव हमने किया और भी बहुत अच्छे दिल से किया, तो क्या ये सही है कि हम यहाँ बैठे? आपको कितनी शोभा दे रही है कि हम यहाँ बैठ रहे हैं? और आज मैं ये पहली बार सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सच में 4 साल से बहुत परेशान हूँ। जिस दिन हमारा रिजल्ट निकला था उस दिन मेरे घर में मातम नहीं, सबके घर में मातम छाया था कि हम ज्वाइन करें कि ना करें, लेकिन हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, इसलिए हमारे लिए नौकरी भी बहुत जरूरी थी। अगर हमसे कोई ये कहता है कि आप जो है छोड़ दीजिए नौकरी, नहीं, हमने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ी थी, हम छोड़ने के लिए नहीं पढ़ रहे थे। तो इसलिए कृपया ये मेरी बात किसी भी अधिकारी तक, सारे मुख्यमंत्री तक और सारे मंत्रियों तक पहुंचाई जाए कि ये हमारी सबकी 4 साल से झेल रहे हैं। आप 1 महीने या 1 दिन 10 दिन, कोई जो है मंत्री 10 दिन के लिए जेल चले जाते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप लग जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। उनके लिए जो है पूरा प्रशासन और पूरे सारे अधिकारी उनके साथ काम करने लगते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि एक कर्मचारी इतने दिनों से 4 साल का कम दिन होता है? 12 दिन हो गए, कितने परेशान हो रहे हैं हम लोग। जी मैम क्या कह रही हैं?
सर लिस्ट निकले 12 दिन हो गए हैं और इन्होंने अभी तक हमारा रिलीविंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है 14 सितंबर का हमारा और हम मतलब 3 साल से कोर्ट से लड़ रहे हैं। मतलब आप एक सही पहली बार मतलब हम लोग कितना वो कर चुके हैं, फिर भी इन लोगों की कोई भी चीजें क्लियर नहीं है कि ये करना क्या चाहते हैं। किसी को बोलते हैं न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, किसी को बोलते हैं कुछ चल रहा है, बस सिर्फ घुमा टहला के चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। जी वो भी सर हमारा 14 सितंबर को रिजल्ट आ गया था कि 2 महीने में करके हटा दिया जाए। कोई बात नहीं, पहले हम अधिकारियों के पास जाते थे तो कहते थे कोर्ट से ऑर्डर ले आओ। हमारा कोर्ट से ऑर्डर आया, बाकायदा हम लोग सिंगल बेंच गए, फिर से डबल बेंच गए, फिर से मॉडिफिकेशन गए और फिर से डबल बेंच गए। 4 स्टेप चलने के बाद अगर हम रिजल्ट के साथ यहाँ बैठे हैं तो आपको नहीं लगता कि 2 महीने 1 महीने का जो कोर्ट का गाइडलाइन था और उसको आप जो है मिसगाइड कर रहे हैं, उसको आप किसी तरीके से कर भी रहे हैं। आपने 10 मई को जो है जाके रिजल्ट निकाला, ठीक है, उस किस हिसाब से कि आपको सच में तकलीफें नहीं पता चलती? आपका परिवार, आपके बच्चे, आप सब चीजें आपकी तकलीफें हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इतने दिनों से आप संघर्ष कर रही हैं, कोर्ट से लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटे। अब हाँ, मैं बात पूरी कर लूँ फिर आप अपनी बात रखिएगा। अब आप यहाँ पे इस भीषण गर्मी में धरने पे बैठे हो, अंत में अभी भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, तो एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकलेगा और कैसे इस समस्या का समाधान होगा? सर हमारा तो 15 जून तक छुट्टी है और लीगल छुट्टी है। अगर उनको लगता है कि वो यहाँ से अगर हमें हटा सकते हैं तो आके हटा दें, या तो हम तो मैं खुद कह रही हूँ कि मुझसे रिजाइन ले लें, क्योंकि जब आप रिजाइन लेंगे कम से कम आप के उच्च अधिकारी और पूरी सरकार देखेगी कि हाँ आप गलत होते हुए भी कैसे कर्मचारियों के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे पास लिखित आदेश नहीं आएगा कि हाँ हम फला तारीख को आपको जो है वहाँ से रिलीविंग करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करवा रहे हैं। जी मैम बताएं। सर क्या बताएं, लिस्ट निकल चुकी है, हम लोग यहाँ फिर भी बैठे हैं। क्या उसके आगे कुछ पानी बंद कर दिया जाता है, गेट बंद कर दिया जाता है, पुलिस बुला ली जाती है और छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोगों के साथ में। हम लोग को मतलब हम लोग पहले तो हाई मेरिट के बाद हम लोग को 200-250 किलोमीटर दूर पटक दिया। उसके बाद हम लोगों से कहा गया कि आप न्यायालय से करा के लाइए, हम लोग कोर्ट से करा के लाए। अब आप हम लोग कोर्ट के से भी हम लोग आ गए हैं, तो आप हम लोग को क्यों नहीं हमारे जनपद में भेज रहे हैं? सिस्टम में क्या सिस्टम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले रोजगार पाने के लिए संघर्ष करो, कोर्ट जाओ, धरना प्रदर्शन करो, फिर रोजगार जब मिल जाए तो अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए इस 42-44 डिग्री तापमान में आप सड़कों पर बैठो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठो। और यहाँ पर भी जुल्म पे जुल्म ये है कि इस भीषण गर्मी में जहाँ पे हर 5-5 मिनट पे पानी पीना चाहिए, वहाँ पे इन पर पानी बंद कर दिया जाता है, गेट बंद कर दिया जाता है। और ये जब अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते हैं तो पुलिस बुला ली जाती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार जो ये महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, इनको न्याय कब मिलेगा? और ये जो तमाम यहाँ पे अभ्यर्थी और शिक्षक हैं जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर क्या सीएम योगी और उनके अधिकारी सुनवाई करेंगे या इनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? वीडियो जर्नलिस्ट सनी गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।